आपको इस वक्त की बड़ी खबर से रूबरू करा दें। हरियाणा न्यूज पर बोले कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी, कांग्रेस हताशा और निराशा में है। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भी उनका बयान सामने आया। कांग्रेस के लोग भय का माहौल पैदा कर रहे हैं। रणदीप सुरजेवाला पर भी कृष्ण बेदी ने जमकर पलटवार किया। रणदीप सुरजेवाला को कांग्रेस ने ही नकार रखा है। उन्होंने कहा कि ये आरोप लगाकर भागने वाला व्यक्ति है। उन्होंने कहा कि आपने समय को भी याद करें सुरजेवाला, आज चारों तरफ विकास हो रहा है, बिना पर्ची और बिना खर्ची के नौकरी दे रहे हैं। साथ ही कहा कि सफाई कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाने के लिए सीएम का आभार। सीएम 17 अगस्त में लोगों का आभार प्रकट करने नरवाना आएंगे। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। तमाम विषयों को लेकर इनसे खास बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहला विषय तो आजकल प्रदेश में जो मौजूदा कानून व्यवस्था है उसको लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। आप किस प्रकार से सुरक्षा व्यवस्था को देखते हैं? पिछले दिनों रणदीप सिंह सुरजेवाला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तमाम जिलों को सूची जारी उनकी तरफ से की गई कि 2025 में इतने मर्डर इस जिले में हो चुके हैं। तो आप किस प्रकार से देखते हैं प्रदेश की मौजूदा कानून व्यवस्था को? सर देखिए, लगभग 17 तारीख को हमारी तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में 17 अक्टूबर को सरकार का गठन हुआ था। 17 अक्टूबर 2024 से लेके अब तक यदि कैलकुलेशन करें तो लगभग 9-9.25 महीने का हमारा कार्यकाल अभी तक हुआ है। 10 साल पहले हमारी सरकार लगातार मनोहर लाल जी के और नायब सैनी जी के नेतृत्व में कंप्लीट कर चुकी है। आज जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में और इसके बाद विधानसभा चुनाव में, उसके बाद नगर निगम और स्थानीय निकाय चुनाव के अंदर कांग्रेस को लोगों ने नकारा है और नकारने के बाद आज कांग्रेस हताशा में है, निराशा में है। और वो निराशा और हताशा के अंदर जिस प्रकार की बयानबाजी कर रही है, लोगों के अंदर एक भय का माहौल पैदा करने की इनके द्वारा कोशिश की जा रही है। और जिस प्रकार के आंकड़े रणदीप सिंह सुरजेवाला जी दे रहे हैं और उसके बाद सरकार के आंकड़े जो आए हैं, बहुत बड़ा अंतर है। और कोई किसी राष्ट्रीय पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव हो, राज्यसभा का सदस्य भी हो और जिसने लोगों का राजनीतिक लंबा जीवन रहा हो, इस प्रकार के गलत आंकड़े पेश करके छवि को प्रदेश की बिगाड़ने का ये लोग काम कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष केंद्र वो विदेश में जाकर छवि बिगाड़ता है, हमारे लोग यहाँ पर। और हैरानगी की बात तो ये है, जो लोग नकार दिए जनता ने वो तो ठीक है, ये व्यक्ति रणदीप सिंह सुरजेवाला तो कांग्रेस पार्टी ने भी नकार रखा है। भूपेंद्र हुड्डा कहीं गिनती नहीं करते इसकी, किसी कार्यक्रम में बुलाते नहीं। पूरे विधानसभा चुनाव के अंदर कैथल को छोड़ के इनको कहीं प्रोग्राम नहीं करने के लिए बुलाया गया। वो आदमी यदि प्रेस के सामने बैठ के डिंगे आंके और ऐसी बेतुकी डिंगे आंके जिसका कोई सिर पैर नहीं, ये आरोप लगाकर भागने वाला व्यक्ति है। आप पूछ सकते हैं मुझसे कैसे? ये प्रभारी था पंजाब का 2022 के चुनाव में, वहां पे जाके घोषणा पत्र अनाउंसमेंट करके आया और वहां जाके एक दिन पहले बोल के आया, ये 17 के चुनाव में बोल के आया कांग्रेस का घोषणा पत्र पढ़ते हुए, हरियाणा को SYL पानी का एक भी बूंद नहीं देंगे, बोल के आ गया पंजाब के संदर्भ में। अब स्थिति क्या है कि हरियाणा में आके राजनीति करता है, पंजाब में जाके ये बयान देता है। उसके बाद हमारे साथ विधायक था, जब विधानसभा में आया, ऐसा पहली बार किसी विधानसभा में किसी भी विधायक के साथ हुआ होगा कि 90 में से 89 विधायकों ने इसको वहां पर कंडम इसकी बातों करने का किया और ये विधानसभा छोड़ के भागा। जो आदमी अपने हरियाणा के हित की बात नहीं कर सकता, वो आदमी की कोई जिम्मेवारी नहीं है, भाग्य मैदान छोड़ के। उसके बाद ये कहता है कानून व्यवस्था पिट रही है। अब कानून व्यवस्था पिट रही है तो रणदीप जी, आज आपके पास बहुत बढ़िया बढ़िया आंकड़े हैं। तो चंद्रग्योंग तेरे को तेरे हल्के का आदमी ही धमकी दे रहा था, उससे तेरे से फिरौती मांग रहा था। आप कैबिनेट में मंत्री थे, बड़े महकमे के मंत्री थे, मुख्यमंत्री की दौड़ में थे, तब कहा गया था आपके मुंह में किसने दही डाल रखी थी? तब तो नहीं बोले। और उसका भी फिर इलाज किसने किया? उस समय इनके हाथ पांव फुले हुए थे, परंतु आज नायब सिंह सैनी जी की सरकार में इनको बड़े बड़े गिरोह नजर आते हैं। जब मिर्चपुर के अंदर एक बुजुर्ग ताराचंद 85 साल की उम्र, लाचार और बेबस आदमी, और उसकी पोती लगभग 22 साल की मेरिट केस वाली लड़की अपाई थी जो दोनों पैरों से, उनको पेट्रोल छिड़क के दिन दिहाड़े जिंदा जला दिया। ये कैबिनेट में मंत्री था, तब तो एक शब्द उसके मुंह से नहीं निकला। गोहाना के अंदर दिन दहाड़े बस्ती जला दी, तब भी ये कैबिनेट मंत्री था, तब तो एक शब्द नहीं निकला। आज इस आदमी को अत्याचार, जुल्म, जाति सारा कुछ नजर आ रहा है।
क्यों नजर आ रहा है कि और तो जनता में कहीं जाने योग्य है नहीं। पत्रकारों को बैठ के मीठे चौपे दे के इस बार गुमराह करके बातें करके ये लोग निकल जाते हैं और अपने वजूद को बताते हैं कि मेरा वजूद है। आज स्थिति क्या है, आप लोगों से कोई छुपी हुई बात नहीं है। चारों तरफ विकास है, किसान को पूरी पेमेंट मिल रही है, 24 घंटे हम बिजली दे रहे हैं। ब्लैक में जो सिलेंडर कांग्रेस के राज में बिकते थे वो आज घर घर पहुंच रहे हैं। महिलाओं को हैप्पी कार्ड दे दिया, 500 रुपए में हमने सिलेंडर दे दिया। इसी प्रकार से बिना पर्ची और बिना खर्चे की नौकरी दे दी, हर वर्ग के लोगों को दे दी। 90 के 90 हल्के में समान रूप से विकास के कार्य हो रहे हैं। ये लोग, इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही और तीसरी बार की हार ने पूरी तरह तोड़ दी है। और अभी तो जब चौथी बार की मार पड़ेगी तो फिर देखना इनका क्या हाल होगा। तो ऐसे लोगों को कुछ देर के लिए लोगों को प्रभावित कर सकते हैं, परंतु धरातल से इनके आंकड़े कोसों दूर हैं। इसलिए जब इनका कार्यकाल था उसकी भी इनको चर्चा जरूर करनी चाहिए। इसके साथ साथ आप विकास की बातें कर रहे हैं। पिछले 10 साल में, 10.5 साल, 11 साल में इतना विकास भारतीय जनता पार्टी सरकार ने। वहीं विपक्ष यानी रणदीप सुरजेवाला की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, वो एक गैंग ऑफ वसीपुर को हरियाणा से जोड़ करके देख रहे हैं। क्या ये वजह इसलिए है क्या जो मीडिया में चर्चित होने के लिए, लोगों के बीच अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए इस प्रकार की बयानबाजी हो रही है आपके साथ? देखिए, ना तो उसकी कांग्रेस में जिम्मेवारी है और ना हरियाणा कांग्रेस का इनको पूछती है। ये तो एक आगे प्रेस करके अपने आप को चर्चित करना और अपने चेहरे को दिखाने वाली बात है, परंतु किसी भी विषय को लेकर ये लोग गंभीर नहीं है, ना इनको जनता गंभीरता से लेती। जिस नरवाना विधानसभा से लंबे समय से इन्होंने राजनीति करी, वहां के 17 गांव को तो पीने का पानी और खेत का पानी हमने दिलाया। 6 साल से जो पुल रुका हुआ था फ्लाई ओवर, उस पर तो काम हमने शुरू कराया। दुनिया को किस प्रकार के झूठे लारे नारे दे के गुमराह करने का इन्होंने काम किया, उनको तो आज निजात दिलाने का काम हमारी सरकार कर रही है। तो साथियों, वो पानी फरैण में नहीं जाता था, वो पानी द्रौदी में नहीं जाता था, वो पानी करमगढ़ में नहीं जाता था, वो पानी धमतान में नहीं जाता था, वो पानी बेलरखा में नहीं जाता था, वो पानी गुड़थली में तो जाता था। परंतु उन गांवों में नहीं जाता था जहां से विधायक थे। स्पेशल एक फार्म के लिए उन्होंने स्पेशल लाइनें बिछा रखी थी, स्पेशल माइनर बनवा रखी थी, परंतु सारा का सारा इलाका प्यासा मरता था। वो इन लोगों को पता होना चाहिए। आज विकास की बात, लोगों के सुविधाओं की बात इन लोगों को हजम नहीं हो रही है और आज बार बार बेतुके आरोप लगाएंगे और जब 5 साल के बाद जनता जवाब देती है फिर कहते हैं मशीन खराब होगी। अरे मशीन नहीं खराब होगी, आपकी जुबान को कंट्रोल करो, तथ्य के आधार पे बात करो, लोग आपकी बात को सुनेंगे। सर, इसके अलावा मेरा एक सवाल रहेगा। पिछले दिनों मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंच से सफाई कर्मचारियों को 2100 रुपए मानदेय उनका बढ़ाने की बात की थी। किस प्रकार से मुख्यमंत्री का यह फैसला है? सरकार कितना सोच रही है कर्मचारियों के लिए? देखिए, केवल 2100 रुपए नायब सिंह सैनी जी ने सरसा के अंदर संत शिरोमणि कबीर जयंती समारोह में ये घोषणा की थी। केवल एक बार की घोषणा नहीं है, मनोहर लाल जी के टाइम में भी 4 बार उन गरीब वर्ग के लोगों का, मेहनत कश मजदूर लोगों का वेतन बढ़ोतरी हमारी सरकार ने करने के लिए की है। मैं मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। और कल प्रदेश भर के निगम के, नगरपालिका के और नगर परिषद के कर्मचारी मुख्यमंत्री आवास पर कल 10 बजे मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करने के लिए पहुंच रहे हैं। और जो एकदम से 2100 रुपए की बढ़ोतरी, अब बुढ़ा और तो 50 रुपए बढ़ोतरी करके ये कहता था भाई यो जो मैं तारा भला नहीं कर सका फिर कोई और भला भी नहीं कर सकता। ये पानीपत के अंदर बयान थे उसके। आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी उस परिवार को, उन सफाई कर्मी, सेवा कर्मी परिवारों को अपना परिवार का हिस्सा मानते हुए 2100 रुपए की बढ़ोतरी कर रहे हैं। और कल सभी लोग आके मुख्यमंत्री जी का मुख्यमंत्री आवास पर धन्यवाद करने के लिए आ रहे हैं और मैं भी मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा। विधायक कपूर सिंह वाल्मीकि और हमारे सभी लोग वहां पर उपस्थित रहेंगे। इसके अलावा धन्यवाद की बात से एक आप भी लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, तमाम गांव, अपने विधानसभा क्षेत्र के तमाम गांवों का दौरा कर रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं। किस प्रकार का रिस्पांस लोगों का मिल रहा है सर इस सरकार को? इस प्रकार से आप दावे कर रहे हैं सरकार लगातार विकास के काम कर रही है। देखिए, जिन लोगों को लाइनमैन को फोन करने का भी जिनका ब्योंत नहीं बचा था, 17-18 साल से बड़ी बुरी तरह विपक्ष झेल रहा था नरवाना, आज उन लोगों के अंदर एक आस जगी है। और जिस प्रचंड बहुमत के साथ 25 दिन में मुझे विधायक बनाया और सरकार में हिस्सेदारी दी, और मैं तो कहता हूं कि हरियाणा की सरकार के अंदर, हरियाणा की सरकार बनाने में जींद जिले का एक महत्वपूर्ण रोल है। और दूसरी शब्द में कहूं तो सोनीपत लोकसभा का भी एक महत्वपूर्ण रोल है।
जींद जिले में 5 में से 4 विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी की, और इसी प्रकार से सोनीपत के अंदर भी जो हमारा बैरन एरिया था, जो हमारा बंजर एरिया था, जिसको बंजर धरती बोलते थे, वहां से उचाना से भी हम जीते, स्विद्दो से भी जीते, नरवाना से भी जीते। तो बांगर की धरती में पहली बार कमल खिला है। तो जब हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों का धन्यवाद कर रहे हैं, तो लोगों की बड़ी आस है, बड़ी उम्मीद है, और लोग बड़ी आस भरी दृष्टि से विकास के लिए तरसे हुए थे, वो उसको देख रहे हैं। और मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मुख्यमंत्री जी 17 अगस्त को नरवाना की मेला मंडी ग्राउंड के अंदर लोगों का आभार प्रकट करने के लिए और विकास रैली करने के लिए आ रहे हैं। तो हमारी जिम्मेवारी बनती है नरवाना क्षेत्र के लोगों की कि मुख्यमंत्री जी का भव्य स्वागत हो, ढोल नगाड़ों के साथ हो, और मुख्यमंत्री जी से हमें विश्वास भी और आस भी है कि मुख्यमंत्री जी आएंगे तो नरवाना के विकास को नई उन्नति और नई तरक्की के रास्ते पर लेकर जाएंगे। हमारे बस स्टैंड की समस्या है, ड्रेनेज के वाटर की समस्या है, सीवरेज सिस्टम फेल हुआ पड़ा है, एजुकेशन सिस्टम फेल हुआ पड़ा है। इसी प्रकार से हमारा पीडब्ल्यूडी के रेस्ट हाउस की बात है, हेल्थ की, सिविल हॉस्पिटल की समस्या है। तो बहुत सी समस्याओं को लेकर हमने मुख्यमंत्री जी को मांग पत्र देंगे, और मुझे आस ही नहीं विश्वास भी है कि वो सभी काम मुख्यमंत्री जी बड़े खुले मन से उसको पूरा करने का काम करेंगे। और मैं तो आप सभी को भी निमंत्रण देता हूं, और जो साथी आपके इस चैनल से जुड़ेंगे उनको भी सभी को निमंत्रण देता हूं कि 17 तारीख को मुख्यमंत्री जी का बेहतरीन स्वागत भी और आभार भी हम लोग करेंगे। आप सभी उसमें शरीक होंगे तो हमें भी अत्यंत खुशी होगी। तो ये मान के चलें करोड़ों रुपए की सौगात नरवाना को मिलने जा रही है। व्हाई नॉट, बिल्कुल। मुख्यमंत्री जी ने बड़े खुले मन से कहा है कि बेदी जी, अभी आप जुलाना का देखो, 3-4 दिन पहले रेखा गुप्ता जी को हमने श्रावण के महीने में उनके जन्मदिन पर बुलाया था, तो जुलाना के विधानसभा क्षेत्र को मुख्यमंत्री जी ने झड़ी लगा दी, और ऐसा ही विश्वास हमें नरवाना के लिए भी है। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी साहब थे, जिन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की है। कैमरामैन अशोक के साथ मैं रवि कालीरमन, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़।